क्या आपको पता है कि आपकी बॉडी में दो टाइप के स्टेमिनास होते हैं। पहला जो स्टेमिना होता है वो होता है फिजिकल स्टेमिना, जो कि आप जानते होंगे। और आपकी बॉडी में एक सेकंड स्टेमिना होता है जो कि होता है ब्रीथिंग स्टेमिना। तो ब्रीथिंग स्टेमिना जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपकी स्पीच को। तो अगर आपका ब्रीथिंग स्टेमिना वीक है तो आपकी आवाज़ साफ नहीं होगी, आपको बोलने में कोई प्रॉब्लम होगी, जैसे कि स्टैमरिंग, लिस्पिंग प्रॉब्लम, या आवाज़ साफ ना होना, या रफ आवाज़ होना, या आपकी आवाज़ पतली होना, या आपकी आवाज़ ज़्यादा भारी होना, या आपकी आवाज़ काफ़ी मंदी होना। ये सब सारे सिम्टम हैं आपके ब्रीथिंग स्टेमिना वीक होने के। कैसे डिसाइड करते हैं, किस तरीके से पता चलता है कि हमारा ब्रीथिंग स्टेमिना वीक है, स्ट्रॉन्ग है, या मीडियम है? इसको चेक करने के लिए एक सिंपल सी टेक्निक है जिसको आप कभी भी कहीं पे भी कर सकते हो। इसके लिए आपको सीधा बैठना है और सीधा बैठ के अपनी पूरी बॉडी को पूरी तरीके से लूज कर लो, रिलैक्स कर लो। फिर आप एक अच्छे से सांस लो, एक गहरी सांस लो, अपने डायफ्राम को फुल फिल कर लो, पूरा अच्छे से भर लो एक सांस से, और उसके बाद तुरंत स्टार्ट कर दो काउंटिंग करना या गिनती गिनना। तो जैसे कि अच्छे से सांस लिया और फिर काउंटिंग करना है एक नॉर्मल स्पीड में, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते करते आपको काउंट करना है। और काउंट करके चेक करना है कि आपने जो सांस लिया था एक लंबा गहरा सांस, उसके बाद आप कितना काउंट कर पाए, कितने नंबर तक आप पहुंच पाए। हो सकता है कुछ लोग 20 नंबर काउंट कर पाए, हो सकता है कुछ लोग 40 नंबर काउंट कर पाए, हो सकता है कुछ लोग 50 नंबर, कितने भी नंबर काउंट कर सकते हैं। अगर आप एक सांस के अंदर 10 से 15 नंबर ही काउंट कर पा रहे हो, या 15 से कम नंबर काउंट कर पा रहे हो, तो आपका ब्रीथिंग स्टेमिना काफी वीक है। अगर आप एक सांस में 15 से 40 तक काउंट कर पा रहे हो तो आपका ब्रीथिंग स्टेमिना मीडियम सा है। और अगर आप एक सांस में 50 से ऊपर काउंट कर पा रहे हो तो आपका ब्रीथिंग स्टेमिना स्ट्रोंग है। और अगर आप 100 तक काउंट कर पा रहे हो तो आपका ब्रीथिंग स्टेमिना सुपर स्ट्रोंग है। तो अगर आपका ब्रीथिंग स्टेमिना स्ट्रोंग होगा तो आपकी वॉइस प्रोजेक्शन, जब आप बात करते होंगे तो आपकी आवाज भी पावरफुल सुनाई देती होगी, आप अच्छे से लाउड साफ बोल पाते होंगे, आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस भी दिखता होगा, और आपकी आवाज में गहराई भी होगी। तो अगर आपका ब्रीथिंग स्टेमिना वीक है तो इसको आप कैसे स्ट्रोंग करो, उसके लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बता देता हूँ। वो एक्सरसाइजेस आपको कुछ वीक्स तक करनी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी आवाज आपको रिकॉर्ड करनी है कि आप किस तरीके से बोल रहे हो। सबसे पहले उसको आप रिकॉर्ड कर लो, 10 मिनट तक बोल के, रीडिंग करके या किसी टॉपिक पे बोल के आप अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, उसके बाद आपको आवाज में जो आपकी डिफरेंस आएगा वो आपको 4 वीक के बाद में फिर से आवाज अपनी रिकॉर्ड करनी है, और फिर आपको वो डिफरेंस देखना है कि 4 हफ्ते मैंने ये एक्सरसाइजेस करी, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा, वो आपको एक्सरसाइजेस करनी है 4 वीक्स तक, और फिर आप देखो आपकी आवाज में कितना फर्क आया, आपका ब्रीथिंग स्टेमिना कितना स्ट्रांग हुआ। आपको आज से ही कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस स्टार्ट करनी है, जो अगर पॉसिबल हो पाए तो एक दिन में 4 बार करो। और 4 बार में आपको 10 10 15 15 मिनट करनी है। ये सिंपल सी 4 एक्सरसाइजेस मैं आपको बताऊंगा, वो आपको करनी है 3 3 मिनट या 2 2 2.5 2.5 मिनट करनी है एक एक एक्सरसाइज। देखो, ब्रीथिंग स्टेमिना वीक होने का मतलब है कि आप शॉर्ट ब्रीथ लेते हो, कि आप जब सांस लेते हो तो आप पूरी तरीके से अपने लंग्स को फिल नहीं करते हो। 4.5 लीटर वॉल्यूम ब्रीथ ले सकते हैं, ये हमारी लंग्स की कैपेसिटी होती है। पर अगर हम 1 सवा लीटर या 1.5 लीटर ही सांस ले रहे हैं तो हम बहुत कम सांस ले रहे हैं। और कम सांस लेंगे या जल्दी जल्दी सांस लेंगे तो क्या होगा, आपका ब्रीथिंग स्टेमिना वीक रहेगा। तो वो आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, वो आपकी हैबिट्स पे डिपेंड करता है, स्टार्टिंग से आप कैसे सांस ले रहे हो। तो आप अपना ब्रीथिंग स्टेमिना कैसे इंक्रीज कर सकते हो, अपनी लंग्स कैपेसिटी को बढ़ा के। फर्स्ट एक्सरसाइज ये है। ओके, तो सबसे पहले एक सिंपल सी एक्सरसाइज है कि आपको क्या करना है, अच्छे से अपने लंग्स फिल करना है। इसके लिए आपको सांस लेना है आराम से, आराम से धीरे धीरे सांस लो। जब आप धीरे धीरे सांस लेते हो तब आपका पूरी तरीके से लंग्स जो हैं वो फिल हो जाते हैं एयर से, और फिर उसके कारण आपका डायफ्राम जो होता है वो पुश करता है
नीचे की तरफ, और उसकी वजह से आपका पेट बाहर निकलता है या पेट आपका फूलता है। आपको धीरे धीरे सांस लेना है, और धीरे धीरे सांस लेते जाओ और अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी में आप सांस लो। फिर उसके बाद तुरंत उसकी काउंटिंग स्टार्ट कर देनी है, एक मीडियम स्पीड में, ना ज़्यादा फास्ट ना ज़्यादा स्लो। एक अच्छे से गहरी सांस लेके तुरंत काउंट स्टार्ट कर दो, और अपने आप को पुश करो। मान लो आप केवल 15 तक काउंट कर पा रहे हो, तो आप 15 के बाद पुश करो, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ऐसे करके। जब आपका सांस खत्म होने लगता है, जब थोड़ा सा और पुश करना है कि मैं और नंबर काउंट कर पाऊँ और नंबर बोल पाऊँ। तो इस तरीके से आपको काउंट करना है। मान लो फर्स्ट डे में आप 15 तक काउंट कर पा रहे हो, तो सेकंड डे में आपको ये कोशिश करनी है कि आप एक दिन में पाँच पाँच नंबर ऐड करते जाओ। आपने अगर फर्स्ट डे में एक्सरसाइज करी, तो शाम तक आप आराम से 20 तक काउंट कर पाओगे। फिर अगले दिन आपको फिर से पाँच नंबर ऐड करने हैं, तो 20 में पाँच नंबर ऐड करेंगे तो 25 तक पहुंच पाओगे अगले दिन के एंड होने तक। फिर ऐसे करते करते आपको डेली कोशिश करो कि पाँच पाँच नंबर मैं ऐड करता जाऊं। तो एक हफ्ते के अंदर आप हो सकता है 40 नंबर, 45 नंबर तक पहुंच जाओ, या 50 तक भी पहुंच सकते हो। फिर नेक्स्ट वीक में आपके 10 नंबर और ऐड हो सकते हैं, तो आप हो सकता है 50-60 तक पहुंच जाओ। फिर उससे नेक्स्ट वीक में 60-70 तक पहुंच जाओ, इतने भी चांसेस हैं। फिर अगर आपने और अच्छे से एक्सरसाइज करी, तो 4 वीक के बाद में आप 70, 80, 90, 100 तक भी पहुंच सकते हो। ये आपको कोशिश करनी है, थोड़ा सा पुश करना है अपने आप को, और उसी स्पीड में ही काउंट करना है। ऐसे नहीं करना कि ज़्यादा नंबर काउंट करने के चक्कर में अपनी स्पीड बढ़ा दो, तो स्पीड बिल्कुल भी नहीं बढ़ानी है। तो एक एक्सरसाइज है ये, इस तरीके से आपको काउंटिंग कर करके अपना ब्रीथिंग स्टेमिना को बढ़ाना है। इसके बाद में एक सेकेंड एक्सरसाइज है कि एक बुक लो, और बुक खोल के आपको क्या करना है, सबसे पहले अच्छे से गहरी सांस लो आराम से। फास्ट सांस लोगे तो क्या होगा, आपकी छाती फूलेगी, ऐसे एकदम से सांस लोगे तो छाती फूलेगी, पर आराम से सांस लोगे तो पेट फूलेगा। तो आपको क्या करना है, हमेशा आराम से धीरे धीरे सांस लेना है, और अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी में सांस लेना है, और अपनी कैपेसिटी को धीरे धीरे ट्राई करना है, पुश करना है बढ़ाने का। मतलब आप 3 सेकंड तक सांस ले सकते हो स्टार्टिंग में फर्स्ट डे में, तो उसको कोशिश करना है नेक्स्ट वीक में कि मैं 4 सेकंड तक सांस ले पाऊँ या 5 सेकंड तक ले पाऊँ। फिर उससे नेक्स्ट वीक में मैं 6 सेकंड 7 सेकंड तक सांस ले पा रहा हूँ। ऐसे करते करते एक एक वीक में एक एक दो दो सेकंड ऐड करने की कोशिश करनी है, और ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है। बस जितना हो सके, जितनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी है, उससे 1 सेकंड एक्स्ट्रा सांस लेने की कोशिश करनी है, नॉर्मल तरीके से ही। फिर इसके बाद में आप एक बुक लो, और बुक में आप रीडिंग करना स्टार्ट करो, और एक सांस में ही कोशिश करो 3 सेंटेंस, 4 सेंटेंस, 5 सेंटेंस रीड करने की। फर्स्ट डे में आप अगर 2 सेंटेंस रीड कर पा रहे हो, तो धीरे धीरे कोशिश करना है कि रोज या 2 दिन के बाद में एक और लाइन ऐड कर पाऊँ, उसी सांस के अंदर, एक सांस के अंदर 3 सेंटेंस रीड कर पाऊँ। फिर आपको कोशिश करनी है एक सांस के अंदर 4 सेंटेंस रीड कर पाऊँ। फिर आपको कोशिश करनी है लगातार एक सांस के अंदर मैं 5 सेंटेंस रीड कर पाऊँ। थोड़ा थोड़ा सा पुश करना है, आधा आधा, दो दो तीन तीन वर्ड्स आपको ऐड करने की कोशिश करनी है। हर हफ्ते आप चेक करो कि अब मैं एक सांस के अंदर कितने वर्ड्स रीड कर पा रहा हूँ। इस तरीके से आपको ये सेकंड एक्सरसाइज कर सकते हो रीडिंग के थ्रू, फर्स्ट एक्सरसाइज थी काउंटिंग के थ्रू। ओके, अब थर्ड एक्सरसाइज क्या है, अब मैं बताता हूँ आपको तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, जो आपको बहुत हेल्प करेगी आपको लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, ब्रीथिंग स्टेमिना को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये थर्ड एक्सरसाइज में 3 स्टेप में ये एक्सरसाइज होगी। तो फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, तो फर्स्ट स्टेप में आपको सीधे बैठ जाना है नीचे, और आप अपने हाथों को एकदम ऊपर खींच लो, और फिर आप एक सांस लो। फर्स्ट स्टेप में सांस लिया, अब इसके बाद में हल्का सा पॉज करके, और 3 बार आपको कोशिश करनी है कि मैं 3 बार सांस फील करता जाऊं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में कैसे करना है, ऐसे अब यहीं पे रोक देना सांस को, और वापस से थोड़ा सा कोशिश करना है, पुश करना है सांस लेने की। फिर अब एक बार और, अब आपने 3 स्टेप में सांस ले ली, अब इस सांस को धीरे धीरे रिलीज करो। अपना हाथ खींचो ऊपर पूरी तरीके से, और अच्छे से फिर से सांस लो 3 स्टेप में। कैसे, अब की बार देखना, अब की बार मैं बोलूंगा नहीं और सांस लेते जाऊंगा। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब इसका दूसरा स्टेप आता है, इस तरीके से अपने हाथ को कर सकते हो, और अब इस पोस्चर में आपको 3 बार सांस लेना है उसी तरीके से।
फर्स्ट स्टेप में ऊपर हाथ करके खींचना है अपने आप को, आप इस तरीके से अपने आप को कर सकते हो। और फिर सांस लो, फिर से पुश करो, एक बार और। पूरी तरीके से आपका पेट फुल ब्रीथ से फिल हो जाएगा, आपको ऐसा फील होगा। पर ये एक्सरसाइज आपको फर्स्ट डे में स्टार्ट नहीं करनी है, ये एक्सरसाइज आपको सेकंड वीक में स्टार्ट करनी है, ताकि जब तक आपकी जो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज और जो जो सेकंड वाली एक्सरसाइज करी है उससे आपकी बॉडी थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाएगी सांस को पुश करने में। तो इसको सेकंड वीक से स्टार्ट करना है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, तो इससे भी आपकी लंग्स कैपेसिटी और अच्छी बढ़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये 3 स्टेप में सांस लेके और सांस को धीरे धीरे ही छोड़ना है। सांस को छोड़ने के लिए आपको नोज की हेल्प से आप सांस को छोड़ सकते हो, या आप माउथ खोल के भी सांस छोड़ सकते हो। किसी भी तरीके से सांस छोड़ो, पर सांस को आराम से छोड़ना है, एकदम से ऐसे करके 1 सेकंड में सांस को नहीं छोड़ना है। धीरे धीरे कोशिश करो कि सांस को 3 से 4 सेकंड, 4 से 5 सेकंड, 5 से 6 सेकंड में धीरे धीरे रिलीज करो। इसके बाद जो फोर्थ एक्सरसाइज है उसमें आपको क्या करना है, अच्छे से गहराई तक सांस ले लो और अपनी सांसों को थोड़ी देर होल्ड करो, और ये फील करो कि लंग्स पूरी तरीके से फिल हैं। उसको सांस को 3 से 4 सेकंड, 4 से 5 सेकंड होल्ड करना है, उस सांस को धीरे धीरे रिलीज करना है। ये सिंपल सी एक्सरसाइज है, ये फोर्थ एक्सरसाइज है। तो इसमें बस आपको क्या करना होगा, एक एक अलग चीज़ इसमें ये है, एक बार में अच्छे से सांस को ले लो, फिर अपने लंग्स को थोड़ा सा होल्ड करो और उस सांस को धीरे धीरे फिर रिलीज करने लगो। ये 4 एक्सरसाइज जब आप करोगे तो आपकी ब्रीथिंग कैपेसिटी, ब्रीथिंग स्टेमिना स्ट्रांग होने लगेगा, बेहतर होने लगेगा, जो कि डायरेक्टली डिपेंड करेगा आपकी स्पीच पे, जिससे आपकी स्पीच बेहतर होगी, स्ट्रांग बनेगी, क्योंकि हम ब्रीथिंग की हेल्प से ही बोल पा रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपको स्पीच में स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, या आप बोलते वक्त तुतलाते हो, कुछ लेटर्स के प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हो साफ क्लियर, या आपकी आवाज़ काफ़ी रफ है, या आपकी आवाज़ काफ़ी थिन है, या आपकी आवाज़ में प्यूबरफोनिक प्रॉब्लम है, पतली आवाज़ है, आप एक लड़के हो लेकिन आपकी आवाज़ लड़कियों जैसी है, या आप एक फीमेल हो और आपकी आवाज़ मेल जैसी है, तो उसको भी आप ठीक कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको बात करने में कॉन्फिडेंस नहीं आता, आपको डर लगता है, घबराहट होती है लोगों के सामने बात करने में, हायर अथॉरिटी के सामने बात करने में, सीनियर से बात करने में, ग्रुप में बात करने में, पब्लिक स्पीकिंग करने में, इंटरव्यू देने में, कोई मीटिंग्स अटेंड करने में, तो इन सब सारे स्पीच रिलेटेड इश्यूज के लिए आप हमसे ट्रेनिंग कर सकते हो। और ये ट्रेनिंग ऑनलाइन होती है। आपको हमसे कांटेक्ट करना होगा, और कांटेक्ट करके सबसे पहले आपको एक स्पीच टेस्ट देना होगा। स्पीच टेस्ट में आपकी आवाज़ को पूरा चेक किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा, किस तरीके से बोलते हो, किस तरीके से रीड करते हो, किस तरीके से सांस लेते हो, किस तरीके से वोकल पार्ट्स यूज़ करते हो, किस तरीके से आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है बात करते टाइम, किस तरीके से आपका आपका क्या एटीट्यूड होता है बात करते वक्त, आपके माइंड में क्या नेगेटिव थॉट्स चलती रहती हैं, क्या आपको सेल्फ डाउट होता है, क्या आप नर्वस फील करते हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी चेक होंगी। आपकी वॉइस कितनी क्लियर है, कौन से लेटर में ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें आपके स्पीच टेस्ट में ही चेक होंगी जब आप हमसे एक स्पीच टेस्ट करोगे। और ये स्पीच टेस्ट लाइव होता है वीडियो कॉल पे। स्पीच टेस्ट होने के बाद में जब आपकी स्पीच को पूरी तरीके से स्कैन कर लेंगे, तब आपकी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या क्या दिक्कतें हैं बात करने में, बोलने में। उसके बाद आपकी एक ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, और ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन जो होता है वो आपकी स्पीच टेस्ट में ही मालूम चलता है हमें, कि लगभग कितना टाइम लगेगा आपको पूरी तरीके से रिकवर होने में। सो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आप हमको डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। तो उसके लिए जो फ़ोन नंबर है वो आपको मिल जाएगा डिटेल में ही, वीडियो में ही। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास शेखावत है।